नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। वक्त तो चला है फास्ट 50 का। चने के बाद अब चीनी वायदा पर लग सकती है रोक। इसी मुद्दे पर आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप के साथ बैठक की। बैठक में खाद्य राज्य मंत्री सीएल चौधरी, फूड कंज्यूमर अफेयर्स, कृषि और वित्त मंत्रालय के सचिव मौजूद थे। बैठक में चीनी वायदा को बंद करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि अभी फिलहाल इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। रिटेल में चीनी का भाव 42 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। रिलायंस जियो ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स की संस्था COAI पर बड़ा आरोप लगाया है। रिलायंस जियो का कहना है कि COAI कुछ बड़े ऑपरेटर्स के माउथपीस के रूप में काम कर रहा है। आपको बता दें कि रिलायंस जियो खुद COAI का सदस्य है। रिलायंस जियो के मुताबिक उन कंपनियों की वकालत COAI कर रहा है जिनका जियो के खिलाफ निजी हित है। आज COAI ने रिलायंस जियो के साथ झगड़े में हस्तक्षेप करने के लिए PMO को चिट्ठी लिखी, जिसके कुछ ही घंटे के बाद रिलायंस जियो ने COAI पर आरोप लगाया है। आने वाले दिनों में रिलायंस जियो और अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच लड़ाई और भी तेज हो सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने 40,000 से ज्यादा कर्मचारियों से कहा कि उनके कॉर्पोरेट कनेक्शन के तहत मोबाइल नंबर को रिलायंस जियो के 4G नेटवर्क पर स्विच कर रही है। कंपनी ने कर्मचारियों को नंबर स्विच करने के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का भी इस्तेमाल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि रिलायंस जियो और अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन को लेकर विवाद चल रहा है। नए RBI गवर्नर की नियुक्ति पर मूडीज ने भरोसा जताया है। मूडीज का कहना है कि सरकार का रिफॉर्म पर फोकस जारी रहा तो रेटिंग में सुधार संभव है। मूडीज का मानना है कि वित्तीय घाटा और महंगाई कम होने से इकोनॉमी में स्थिरता लौटेगी। बैंकिंग के NP और बैलेंस शीट दुरुस्त करने से भी भरोसा बढ़ेगा। सब कुछ मौजूदा तरीके से चला तो क्रेडिट रेटिंग में अपग्रेड भी मुमकिन है। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांत दास ने कहा कि नए RBI गवर्नर के आने से सभी सेक्टर्स में क्रेडिट को ग्रोथ सुधरेगी, साथ ही इकोनॉमी भी रफ्तार लेगी। Patel as the 24th Governor of the Reserve Bank of India, with his background in monetary economics, in monetary policies, and his background in other fields, I am sure he will rise up to the occasion and he will keep in mind the requirements of monetary policy and the inflation target which has been now laid out in the Reserve Bank of India Act, and he will also balance the requirements of growth, which is in fact a mandate as per the amendment to the Reserve Bank of India Act. HDFC के वाइस चेयरमैन और CEO केकी मिस्त्री का कहना है कि उर्जित पटेल के सामने बैंकिंग सिस्टम दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन एक बार एसेट क्वालिटी बेहतर हो गई और बैलेंस शीट पूरी तरह से क्लीन हो गया तो बैंक फिर से इंडस्ट्री को ज्यादा लोन देने लग जाएंगे। आज के कारोबार में बाजार पर दबाव देखने को मिला। शुरुआत के बाद बाजार पर दबाव बढ़ा और निफ्टी 8,650 के नीचे बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स भी 28,000 के नीचे फिसल गया। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 91 अंक और निफ्टी 38 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। ऑटो, IT, फार्मा, बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। कर्मचारियों की छंटनी के मामले में IT की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने अपनी सफाई जारी कर दी है। कंपनी ने कहा कि इन्फोसिस ने कोई भी छंटनी नहीं की है। जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया है उन्हें खराब प्रदर्शन करने की वजह से और अनुशासनात्मक आधार पर निकाला गया है। कंपनी के मुताबिक एक अंग्रेजी अखबार ने 500 लोगों की छंटनी की जो खबर छापी है वो सरासर गलत है।
आरबीएल का आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो गया है। आईपीओ 23 अगस्त यानी कल बंद होगा। इसके जरिए कंपनी की 15% हिस्सा बेचने की योजना है। आईपीओ का प्राइस बैंड 224 से 225 रुपए प्रति शेयर है। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने आईपीओ में निवेश की सलाह दी है। पिछले 10 साल में ये किसी प्राइवेट सेक्टर के बैंक का पहला आईपीओ है। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में आईजीएल का मुनाफा 44% बढ़कर 148 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में आईजीएल का मुनाफा 102 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में आईजीएल की आय 0.2% घटकर 899 करोड़ रुपए रही। वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में आईजीएल की आय 902 करोड़ रुपए रही थी। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी सीमेंट सब्सिडरी को बिरला कॉर्पोरेशन को बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ये डील 4,800 करोड़ रुपए में पूरी हुई है। आर इंफ्रा डील से मिली रकम का इस्तेमाल कर्ज उतारने के लिए करेगी। कमोडिटी मार्केट में ऑप्शन लॉन्च करने का रास्ता साफ हो गया है। सेबी की अगले महीने होने वाली बोर्ड की मीटिंग में ऑप्शन को मंजूरी दी जाएगी। सेबी की कमोडिटी के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सेबी को सौंप दी है। सेबी अगली मीटिंग में ऑप्शन की मंजूरी के लिए बोर्ड के सामने लेकर जाएगी। एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर में ऑप्शन से शुरू कर सकता है। धनिया वायदा में बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनसीडीएक्स के वेयरहाउस में बड़े पैमाने पर खराब क्वालिटी का धनिया जमा कराने की कोशिश हुई है। सूत्रों का दावा है कि बड़ी मात्रा में 2 साल पुराना माल वेयरहाउस में डंप हुआ है। कारोबारियों ने इसकी शिकायत एक्सचेंज से भी की है। ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार ये कदम सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एसआईटी की ओर से सुझाए गए उपायों के तहत कर रही है। एसआईटी ने 3 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर बैन लगाने की सिफारिश की थी। साथ ही सरकार कैश रखने की सीमा भी 15 लाख रुपए तय कर सकती है। भारत सरकार सालाना बजट पेश करने के वक्त को 1 महीना पहले करने का विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक फरवरी के बजाय जनवरी में ही बजट पेश कर देने से टैक्स देने वालों की योजना बनाने में सुविधा होगी। साथ ही सरकार को भी वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ही सारे इंतजाम करने की सहूलियत भी मिल जाएगी। रेनो ने आज अपनी नई क्विड बाजार में उतार दी है। कंपनी का ये दावा है कि ये क्विड पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। खासकर भारतीय बाजार के लिए बने इस कार में 1000 सीसी का इंजन लगा है, जिसकी एक शोरूम कीमत 3,83,000 रुपए है। कंपनी नई क्विड की 23 किलोमीटर पर लीटर माइलेज का भी दावा कर रही है। इस बार ड्राइवर सीट पर एयरबैग की सुविधा भी दी गई है। सरकार पैकेज फूड आइटम्स के लिए नियमों में फेरबदल करने पर विचार कर रही है। नियम बदलने के बाद पैकेज फूड आइटम्स पर दी गई जानकारी को बड़े अक्षरों में पढ़ने लायक बनाया जा सकेगा। इसके अलावा कंज्यूमर्स को नकली प्रोडक्ट से बचाने के लिए बारकोड सिस्टम भी लागू किया जाएगा। दवाओं की ओवरचार्जिंग पर एनपीपीए ने गाइडलाइंस बनाई हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक ओवरचार्जिंग में शामिल कंपनियां और रिटेलर्स पर कार्रवाई की जाएगी। ओवरचार्जिंग की रकम जमा नहीं की गई तो रिकवरी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
किसी भी ओवरचार्जिंग के केस में 60 दिन में फैसला दिया जाएगा और ओवरचार्जिंग की तारीख से 15% ब्याज भी वसूला जाएगा। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने जलमार्ग को डेवलप करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 5% सेस लगाने का प्रस्ताव रखा है। गडकरी के मुताबिक उन्होंने सेस लगाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भी भेज दिया है। गडकरी ने कहा कि जलमार्गों को डेवलप करने के लिए उनके मंत्रालय के पास फंड्स की कोई भी कमी नहीं है। कश्मीर में आज 46वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। इस मुद्दे पर कश्मीर की विपक्षी पार्टियों के एक दल ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसमें पीएम को ज्ञापन सौंपकर पेलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है। इससे पहले इस दल ने कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की थी। विपक्षी नेताओं के पीएम से मिलने का जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने स्वागत किया है। उन्होंने अलगाववादियों पर राज्य में हिंसा भड़काने का आरोप भी लगाया है। कश्मीर समस्या पर दखल से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि इसका समाधान राजनीतिक तरीके से ही होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना ने आतंकियों के छिपने के एक ठिकाने को निस्तोनाबूद करने में कामयाबी हासिल की है। सूचना के आधार पर चलाए गए सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों के इस ठिकाने से काफी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि पीओके और कश्मीर का जो हिस्सा चीन के पास है उसे छुड़ाने की कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि अगर वाजपेयी सरकार कुछ और दिन रुक जाती तो ये समस्या पूरी तरह से ही खत्म हो जाती। जेएनयू में साथी छात्रा से रेप का आरोपी छात्र अनमोल रतन अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस को अभी तक अनमोल का कोई भी सुराग नहीं मिला है। इस बीच पुलिस आज हॉस्टल में अनमोल रतन के कमरे की तलाशी लेगी। पुलिस की टीम कल भी अनमोल रतन के कमरे की तलाशी के लिए गई थी, लेकिन छात्रों के विरोध की वजह से उसे वापस लौटना पड़ा था।